कायनात की ये लामुतनाही वसतें, क्या कमाल की चीज़ें हैं, है ना। खैर, सीधे अपने मौजू पर आते हैं। आज की इस वजाहती पेशकश में टीईटी इम्तिहान के लिए कायनात और निज़ाम शमसी के उन तमाम बुनियादी और अहम तसव्वुरात को बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि हमारी तैयारी की बुनियाद बिल्कुल पुख्ता हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा आज का सफ़र बहुत दिलचस्प होने वाला है। हम कायनात की इब्तिदा से शुरू करेंगे, फिर कहकशाओं, सितारों और अपने निज़ाम शमसी से होते हुए सैयारों, ग्रहण और आखिर में इंसानी खलाई तहकीक तक जाएंगे। एक मुकम्मल पैकेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कायनात और उसकी इब्तिदा की, यानी सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कायनात सिर्फ उस खाली खिला का नाम नहीं है जो हम रात को देखते हैं, बल्कि मौजूद तमाम मादा, तवानाई, खिला और ज़िंदगी, ये सब मिलकर कायनात बनाते हैं। यानी लफ्ज़ी तौर पर हर वो चीज़ जो वजूद रखती है वो कायनात का हिस्सा है। और ये सब शुरू कब हुआ? साइंसदानों का मानना है कि आज से तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक ज़बरदस्त अजीम धमाका हुआ था। इसी को हम मशहूर बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस धमाके के बाद से कायनात मुसलसल लगातार फैलती ही जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस फैलाव के बाद कहकशाएं और सितारे कैसे बने। इस धमाके के बाद गैसों, गर्द और सितारों के बड़े बड़े झुरमुट बने, जिन्हें हम कहकशां कहते हैं। हमारी अपनी कहकशां, जिसे दूधिया कहकशां या मिल्की वे कहा जाता है, ज़रा इसकी वुसअत का अंदाज़ा लगाएं। इस अकेली कहकशां में 200 से 400 अरब सितारे मौजूद हैं। और हमारा सूरज, वो बस इन अरबों सितारों में से एक आम सा सितारा है। सोचकर ही हैरत होती है। वैसे सितारे हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, इनकी भी एक पूरी लाइफ साइकिल होती है। ये सारा खेल न्यूक्लियर फ्यूजन का है। होता कुछ यूं है कि गैस और गर्द के सिकुड़ने से एक सितारा पैदा होता है, फिर करोड़ों अरबों साल तक वो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर चमकता है, और जब उसका ईंधन खत्म होने लगता है ना, तो वो एक बहुत बड़े सुर्ख देव यानी रेड जाइंट में बदल जाता है। आखिरकार इसकी जिंदगी का इख्तिताम या तो एक सफेद बोने या न्यूट्रॉन सितारे और या फिर कायनात की सबसे पुरअसरार चीज यानी ब्लैक होल की शक्ल में होता है। तो ये तो थे बड़े पैमाने की बात। अब जरा जूम इन करते हैं और अपने कायनाती मोहल्ले यानी निज़ाम शमसी की बात करते हैं। निज़ाम शमसी दरअसल सूरज और उसके गिर्द घूमने वाले तमाम अजराम फल्की का एक ख़ानदान है। इसमें सैयारे, चांद, सैयारचे सब शामिल हैं, और ये सब के सब सूरज की बेपनाह कशिश सकल के कैदी हैं। ये पूरा का पूरा निज़ाम आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले गैस और गर्द के बादलों से मिलकर बना था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है जो इम्तिहानात में अक्सर आता है। पूरे निज़ाम शमसी की कुल कमियत का 99.86% हिस्सा, जी हाँ 99.86% सिर्फ और सिर्फ सूरज का है। यानी हमारी इतनी बड़ी ज़मीन और मुश्तरी जैसे देवाहेकल सैयारे, ये सब मिलकर भी बमुश्किल 0.14% बनते हैं। है ना हैरानकुन। चूंकि सूरज ही इस पूरे निज़ाम का मरकज़ है, तो इसकी 4 अहम परतों के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। मरकज़, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। हाइड्रोजन और हीलियम से भरे इस सूरज के मरकज़ में जो न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा है, दरअसल वही वो वाहिद वजह है जिससे ज़मीन पर रोशनी, हरारत और ज़िंदगी कायम है। सूरज को समझ लिया, अब बारी है सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाले सैयारों और उनकी खास बातों की। यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट है। हमारे निज़ाम शमसी में अब बाज़ाब्ता तौर पर सिर्फ 8 सियारे हैं। हम में से बहुत सोने पुरानी किताबों में 9 सियारे पड़े होंगे, लेकिन 2006 में प्लूटो को सियारों के क्लब से निकालकर बोनेस सियारे यानी ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दे दिया गया था। तो अब इम्तिहानी पर्चे में जवाब सिर्फ 8 ही होगा। अब इन 8 सैयारों की तरतीब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर इम्तिहान के दबाव में, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा उर्दू जुमला इस मसले को हल कर देता है। जुमला है, आबिद जाहिद ज़ियारत में मसरूफ़, ज़ुबैर यहाँ नुमाइश पर। इस जुमले के हर लफ्ज़ का पहला हर्फ एक सैयारे का नाम बताता है, जैसे आबिद से अतारद, जाहिद से ज़हरा, फिर ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून। बिल्कुल सिंपल। अब अगर हम इन सैयारों को कैटेगरीज में बांटें तो हमारे पास 4 अंदरूनी चट्टानी सैयारे हैं और 4 बैरूनी गैसी सैयारे। उतारिद सूरज के सबसे करीब और सबसे छोटा है। ज़ोहरा सबसे ज़्यादा गर्म है और उसे सुबह या शाम का सितारा भी कहते हैं। ज़मीन हमारा अपना नीला सैयारा है, वाहिद जगह जहाँ ज़िंदगी है। और मरीख, जिसमें लोहे की कसरत है, इसलिए वो सुर्ख नज़र आता है।
बैरूनी सैयारों की बात करें तो मुश्तरी पूरे निज़ाम का सबसे बड़ा सैयारा है। ज़ुहैल अपने दिलकश हलकों की वजह से मशहूर है। यूरेनस बिल्कुल अपने पहलू के बल घूमता है और नेपच्यून सूरज से सबसे दूर और इंतहाई सर्द सैयारा है। ये बुनियादी बातें याद रखना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सियारों के बाद खला में और भी बहुत कुछ है, तो अब बात करते हैं दीगर अजराम फल्की और ग्रहण की। शुरुआत करते हैं हमारे अपने चांद से। चांद जमीन का एक कुदरती सैयारा यानी सैटेलाइट है। हम सब जानते हैं कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये बस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, और जैसे जैसे ये जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है हमें इसके मुख्तलिफ रूप नजर आते हैं। कभी नया चांद, कभी बारीक सा हिलाल, कभी आधा और कभी पूरा चमकता हुआ मुकम्मल चांद। अब अक्सर इम्तिहान में खलाई मलबे यानी सैयारचों, शहाब साकिब और दुमदार सितारों में फ़र्क पूछ लिया जाता है। इसे यूं समझें, सैयारचे या एस्टेरॉइड्स बड़े पथरीले अजसाम हैं जो ज़्यादातर मरीख और मुश्तरी के दरमियान घूमते हैं। शहाब साकिब, जिन्हें हम टूटता तारा भी कहते हैं, वो दरअसल खलाई पत्थर हैं जो ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होकर रगड़ की वजह से जलने लगते हैं। और दुमदार सितारे, ये बर्फ़, गैस और गर्द के बड़े बड़े गोले हैं जिनकी एक दुम सी बन जाती है जो हमेशा सूरज की मुखालिफ सिमत में होती है। और हाँ, ग्रहण, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि कौन किसके दरमियान आ रहा है। बस ये याद रखें, सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद ऐन जमीन और सूरज के बीच में आ जाता है और सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। दूसरी तरफ चांद ग्रहण तब लगता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आकर चांद पर अपना गहरा साया डालती है। पोजीशंस का ये खेल समझ लिया तो ग्रहण का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलें अब इस कायनाती सफ़र के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, इंसान और खलाई तहकीक। इंसान की ये तजस्सुस की आदत ही तो है जिसने हमें खला तक पहुंचा दिया। नासा, इसरो और रोसकोस्मोस जैसी एजेंसियों ने कायनात के राज जानने के लिए बहुत मेहनत की है। यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और राकेश शर्मा जैसे बहादुर खलाबाजों ने तारीख रकम की। और आजकल हम जो मोबाइल फ़ोन्स पर बात करते हैं, टीवी देखते हैं या मौसम का हाल जान लेते हैं, ये सब उन्हीं मसनूई सैयारों यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बदौलत ही तो मुमकिन हुआ है जो हमारे सरों के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। अब इन सारी बातों को समेटते हुए ज़रा इस बारे में सोचिएगा, अगर सिर्फ हमारे